अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम रमज़ानुल मुबारक महीना खैर व आफियत से गुजर गया, लेकिन आखिरी दिन जो अय्याम गुजरे, एक अलमनाक हादसे ने तमाम पाकिस्तानियों को अश्कबार कर दिया। अल्लाह ताला उन तमाम शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए जो तैयारे के हादसे में इस कायनात को छोड़कर अल्लाह के हजूर चले गए। मैंने आपसे वादा किया था कि हफ्ते में एक दिन मैं आपको रूहानी अमल बताया करूँगा, तो आज मैं नज़र बद के बारे में आपको रूहानी अमल बताऊँगा। इंशाअल्लाह जब आप अमल करेंगे, दम करेंगे, तो रोते हुए बच्चे खामोश हो जाएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र बद ऊँट को हरिया में डाल देती है और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। ये कोई इतनी आसान बीमारी नहीं है, बहुत ख़तरनाक अमल है ये। जब कोई चीज़ खूबसूरत लगे तो माशाअल्लाह कह देना चाहिए ताकि वो इस नज़र बद से महफूज रहे, लेकिन चूँकि हमारी आदत ही नहीं रह गई, इसलिए हमारे बच्चों को ख़ास तौर पर, चूँकि वो मासूम फूल होते हैं, हंसते मुस्कुराते हर को प्यारे लगते हैं, जिसकी वजह से वो इस नज़र बद का शिकार आसानी के साथ हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर बच्चों को मगरिब के वक्त घर से बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए। जब मगरिब की अज़ान हो जाए, नमाज पढ़ी जाए, उसके बाद आप ले जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब अज़ान हो रही हो उससे 5-10 मिनट पहले और बाद बच्चों को हमेशा घर में रखें। और आप ये भी जानते हैं कि आजकल के पीर क्या हरकत कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोगों ने अच्छों का भी नाम बुरा कर रखा है। तो इस सिलसिले में आप खुद दम करें अपने बच्चों को। कोई ऐसा मसला नहीं है कि बच्चे ठीक ना हों, इंशाअल्लाह आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। बड़ों को करें, छोटों को करें, कोई मसला नहीं। तो इस सिलसिले में आप ने करना ऐसे है कि पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद सूरत फातिहा, जिसे उम्मुल कुरान कहा गया है, एक मरतबा इससे पढ़ लें। आयतुल कुर्सी एक बार, और आखिरी 2 सूरतें, ये सूरत फलक और सूरत नास, ये दोनों एक एक बार पढ़ लें। और इसके बाद फिर दुरूशी पढ़ लें, और बच्चे को या बड़े को, जिसको भी आपने दम करना है, उसको आप फूंक मार दें। इस तरह ये अमल आपने 3 बार करना है। इंशाअल्लाह रोता हुआ बच्चा खामोश हो जाएगा। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा नज़र बद की वजह से, तो आप यही दम बच्चे को भी करें, उसकी वालदा को भी साथ बिठा के कर दें, और थोड़े से पानी पे भी दम कर दें। वो पानी बच्चे पे छींटे लगाया जाए और औरत के भी जिस्म पे वो पानी लगाया जाए, और इस तरह बच्चे के मुंह में चंद कतरे उसके टपकाए जाएं। इंशाअल्लाह वो बच्चा जो दूध नहीं पी रहा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो दूध पीना शुरू कर देगा। बहुत मुजरब अमल है। आप बच्चों को दम किया करें, इसमें आपकी भी इज्जत भी होगी और लोग आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह। इसमें कोई मजाका नहीं है। कुरान पाक शफा है मोमिनों के लिए, और ये जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की इसमें शफा है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। असल तो है कि कुरान पाक पे अमल किया जाए। जिस तरह रूहानी बीमारियां दूर होती हैं, इसी तरह जिस्मानी बीमारियों को भी दूर करने का ये सबब बनता है। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। मैं आपसे फिर कहूँगा कि इस इल्म को फैलाने में हमारी मदद करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इल्म पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।